दोस्तों, पहलगाम के अंदर जो भी घटना हुई ना, जो मिलिटेंट अटैक हुआ जिसमें जो है काफ़ी लोग, ठीक है, इसमें जो है मार दिए गए। तो पूरी देश की इसने जो है पूरी देश की जनता को झिझोर कर रख दिया है। और सबके दिल में इसमें जो है उन लोगों के प्रति संवेदना है जो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। कुछ लोगों की शादी कुछ समय पहले हुई थी, कुछ लोग अपने बच्चे के अच्छे रिजल्ट आने की खुशी में जो है घूमने के लिए मम्मी पापा गए हुए थे। उसमें से काफ़ी लोग, ठीक है, इस दुनिया से जा चुके। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और पूरा देश, ठीक है, उनको सम्मान और रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है और आशा करता है कि भगवान उनको अपनी शरण में जगह दे और उनका पूरा ख्याल रखे और उनके परिवार को हौसला अफजाई करने में मदद करे। दोस्तों, हम सिर्फ हौसला दे सकते हैं। और ये मेरा जो है पहलगाम में दूसरा वीडियो है दोस्तों, ठीक है। पहली क्लिप मैंने अपलोड कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, ये ऐसी घटनाएं ना, ये पहली घटना तो है नहीं, ऐसी घटनाएं कितने बार हो चुकी है, ठीक है। कितने बार हम लोगों ने ललकार दिया है लेकिन हम करते कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया, इसराइल का वो पता है ना, इसराइल नेतन्याहू, और वहाँ पता ही है ना अपने रसिया पुतिन, ठीक है। डिसीजन लो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, और वो डिसीजन लो जो इतिहास बना सके और आने वाले समाज के देश की जनता की जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित महसूस कर सके और कोई भी बाहरी शक्ति हमको डरा धमका ना सके। कहीं ये ना हो कि उनको गीदड़ भभकी ना लगे कि हम बार बार घुर्राते हैं, चिल्लाते हैं लेकिन हम करते कुछ भी नहीं है। और इसका साक्षात उदाहरण यह है, क्योंकि दोस्तों हम चाइना में हुआ, चाइना के वाले जो बॉर्डर के अंदर 20 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद पुलवामा हमला हुआ, खबरें आई, चाटुकार मीडिया ने खबरें दिखाई। और जो है गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे बड़ा दुख का विषय क्या है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी नहीं बोलता। दोस्तों, आज की डेट में भी आप देख लो, ठीक है, पूरे जो है ना, जो भी मीडिया है, और ऐसे लोगों पे भी थू है जो लोगों के ऐसे मीडिया को देखती है और बड़े तजुब्बे से जो है उनका गुणगान करती है, ठीक है। अभी भी जो है सरकार का युद्ध स्तर में गुणगान किया जा रहा है कि फलाना यहाँ से कहते हैं राफेल ने वहाँ पूरा गश्त में निकल गए, फलाना अटैक कर दिया, इस टाइप से अटैक की तैयारी हो रही है, वहाँ का पानी रोक दिया, ये कर दिया, और बहुत ही बहादुरी वाला निर्णय लिया गया करके चाटू काटता चापलूसता जो इंसान करता है ना, और चापलूसिता के तौर पर अपने बच्चे और परिवार को पालता है ना, उसका इस दुनिया में आना ही व्यर्थ है। और ऐसे लोगों के लिए ना मैं आज थू बोलता हूँ, ठीक है दोस्तों। और जो भी चीज़ हुई है उसके बारे में मीडिया खुल के, किसी भी मीडिया की हिम्मत नहीं है जो खुल के बताए। वो तो सोशल मीडिया है जो बताती है सही सच सच बात, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती नहीं। तो ये चाटुकार 99% मीडिया चाटुकार मीडिया हो चुकी है, जो सिर्फ वाह में ही जो कसीदे पड़ेंगे जिससे गवर्नमेंट खुश हो और इनकी जेब में पैसा जाता रहे, ठीक है, ताकि इनका परिवार पलता रहे और ये जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते रहे। और देश की जनता किस तरीके से बर्बाद हो रही है, त्रासित हो रही है, परेशान हो रही है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अभी उदाहरण के तौर पर अभी जो है पहलगाम के अंदर घटना हुई, आपको पता है कि पहलगाम के अंदर जो भी लोग इसमें, ठीक है, जिनकी हत्या कर दी गई, जो दुनिया से चले गए हैं, जो वापस दोबारा कभी नहीं आएंगे, एक भयानक अध्याय के रूप में, ये काले दिवस के रूप में लिखा जाएगा। दोस्तों, ये हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन मज़े की बात कहाँ है, मैं वापस आता हूँ कि नंबर 1 की अमित शाह जी यहाँ के, देखो हमारे देश के 3 स्तंभ यहाँ पे मीडिया जाए तेल लेने, अभी 3 स्तंभ की बात कर रहा हूँ। रक्षा मंत्री हमारा राजनाथ सिंह जी, और उसके बाद हमारा गृह मंत्री कौन है, ठीक है, कहते हैं गृह मंत्री हमारे नंबर 1 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और नंबर गृह मंत्री में अमित शाह जी, और देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री कौन है हमारा, ठीक है, देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर मोदी, पता नहीं कितना लंबा नाम है, मुझे तो याद भी नहीं है। और उसके बाद हमारे सर्व है देश के राष्ट्रपति, ठीक है, उनका तो होना ना होना आपको पता ही कि उनके बारे में तो क्या बोले, देश के सेना के प्रमुख बनाया गया, लेकिन पूरा पावर जो है ना देश के महान प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो उनको करते हैं साइड, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको साइड देते हैं, क्योंकि इनका वो टास्क है ना, काम है ना, उनको इतनी पावर है, तो हम उनको रखते हैं किनारे पर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना यहाँ पर भी चुनावी हथकंडे के हिसाब से उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है दोस्तों, ठीक है। अब मैं सुनो क्या पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि दूसरा वीडियो बनाने में मजबूर मैं इसलिए हुआ हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से चाटुकार चमचे अफसरों ने किस तरीके से वहाँ पर रेड कारपेट अमित शाह के लिए बिछाया था। बगल में 27-28 ताबूत लगे हुए हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, जो दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे, जिनका परिवार तबाह हो गया, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया। लेकिन अमित शाह जी के लिए इन चमचों ने, चाटुकार अफसरों ने जो है पूरा रेड कारपेट इस तरीके से बिछाया हुआ था। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अभी बताने पर मैं मजबूर हो रहा, क्योंकि जिस क्लिप में वो वीडियो नहीं देखा तो इस क्लिप को आप प्लीज़ मेहरबानी करके देख लेना। उस रेड कारपेट में बैठ आके उन महाशय जी ने श्रद्धांजलि दी। हमारा देश का गृह मंत्री, उसको शर्म आनी चाहिए
अगर उदाहरण के तौर पर अगर सही तरीके से मानवता इंसान के तौर पर अगर हम इसको सही तरीके से फिल्टर करके देखें ना, तो कहने का मतलब है कि हमारे परिवार का सबसे बुजुर्ग इंसान, जिसके घर का कोई इंसान चला गया है, अभी अमित शाह को मैं सबसे बुजुर्ग इंसान के तौर पर मान रहा हूँ, सर्वोपरि यह देश का। तो अगर देश का कोई नागरिक शहीद होता है या उसकी हत्या कर दी जाती तो उसके परिवार का सदस्य वो जा रहा है, लेकिन क्या वो बेशर्मी की वो सीमा को पार कर रहा है कि रेड कारपेट बिछाया गया है, जैसे कि कौन फेस्टिवल या कोई पुरस्कार समारोह चल रहा है, कहीं अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है, कोई खेल रत्न भारत रत्न दिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है रेड कारपेट पे। क्या उसको इतनी भी शर्म नहीं, देश का गृह मंत्री है वो, कि वो जाके उनको लोगों को बोले कि सादे तरीके से होगा, कोई ऐसा सामियाना वगैरह सब इस तरीके से लगाया गया है जहाँ पर जैसे कि बारात आने वाली है। यार कितने शर्म की बात है दोस्तों। मैं आपको इसलिए ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट छोटा नहीं, बहुत बड़ा बात, ठीक है। ये जो है ना गोदी मीडिया जो, ठीक है, जो गोदी मीडिया जो चमचागिरी करती रहती है, चाटुकारी करती है, वो कभी नहीं बताएगी कि इस तरीके से कार्रवाई हुई है। नंबर 2 की बात है, बिहार के अंदर भी कुछ समय के बाद चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है दोस्तों। मोदी बिहार जाके ही क्यों उसने, मोदी देश के प्रधानमंत्री ने बिहार जाके बदलू में जाके दुश्मनों को क्यों ललकारा? क्यों? क्योंकि उन बिहार के वासियों का ध्यान को भटकाया जाए, वहाँ की जो बेरोजगारी है, वहाँ पे जो जिस तरीके से वो चाहते हैं कि बिहार में तरक्की के नाम पर कोई सवाल पूछे ना, और देशभक्ति के नाम पे, पुलवामा के नाम पे जिस तरीके से उन्होंने वोट छीन लिया था ना, और इस बार ये जो है इस बीच इन जो लोग शहीद हुए हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, इनकी लाश का, ठीक है, इनकी लाशों पर चढ़ के ना ये लोग इनसे वोट मांगे, उनके बलिदान के नाम पे वोट मांगे, और दुश्मनों को हम ये कर देंगे वो करके करें, सिर्फ नकली दहाड़ मारेंगे। और आपने एक क्लिप देखी होगी जिसमें अमित शाह और मोदी बड़ी किलकिलारी मारते खीखी करके हंस रहे, और चंद समय पहले ही हमारे जो है परिवार के जो है 28 लोग दुनिया से 27-28 लोग दुनिया से जा चुके हैं। और वहाँ पर जो है सिर्फ भाषण के तौर पे, ठीक है, जहाँ जो देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, दिखावे के लिए हिंदी में भाषण देता है और उसका ट्रांसलेटर इंग्लिश में उसका रूपांतर करता है, वो बंदा मधुबनी में जाकर इंग्लिश में भाषण दे रहा है, ठीक है, कि हम दुश्मनों के दांत खट्टे कर देंगे, फलाना कर देंगे। और ये दुश्मन के दांत 14 साल से खट्टा करते ही आ रहे हैं और किया कुछ भी नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ना, और आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मैं ये चमचागिरी वाली बात नहीं कर, रियल बात बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर प्रधान के तौर पर अगर इंदिरा गांधी को लिया जाता ना, जिस तरीके से वो कितनी स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ लाहौर में झंडा गाड़ भी दिया होता, अभी तक सेना पहुँच, लोग सोए होते जनता, और सेना जो है लाहौर क्रॉस कर चुकी होती, ठीक है। वो थी प्रधानमंत्री स्टिक और बिल्कुल कर्मठ, जिसने जो है मुसीबत से ना तो उसमें सोशल मीडिया था, ना कोई ऐसे मैसेज में तरीका था, ना उस समय आधुनिक हथियार थे। उस समय जो है उसने क्या कहते हैं पाकिस्तान के क्या दांत खट्टे करे थे और बांग्लादेश को अलग किया था, ठीक है। और ये सिर्फ अभी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, मतलब बंदे चले गए हैं दुनिया से, उसके बाद भी मधुबनी में बिहार में जाके जो है उनके बारे में, ताकि लोगों को भड़काया जा सके और उनका ध्यान बेरोजगारी से, वहाँ की जो तरक्की है, जो जिस तरीके से बेरोजगार लोग वहाँ से कहीं कहीं हर जगह जाके, बिहार के लोग कहते हैं ना कि बिहार का आ गया भाई, कहाँ लेबरी करने के लिए, बस लेबरी करने के लिए दाएँ बाएँ जाते, ये चाहते हैं ये लोग करते रहें। नीतीश कुमार हो चाहे ये हो, इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। दोनों दांत दिखा के किस तरीके से आपस में बात कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा, ताकि मुद्दे से भटका दिया जाए इनको। रोजगार के बारे में कोई बात नहीं कर सके, पेपर लीक के बारे में कोई बात नहीं कर सके, वहाँ के क्राइम के बारे में कोई बात नहीं कर सके, घूसखोरी के बारे में कोई बात कर सके, ठीक है, और कोई भी नए जॉब के बारे में कोई बात ना कर सके। सबका ध्यान देशभक्ति की ओर चले जाए, और इनका मकसद देशभक्ति से कोई लेना देना इनका कहीं दूर तक नहीं है। जो 3 टकली है ना दोस्तों, ये अमर अकबर एंथोनी, ठीक है, देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, और हमारे देश के गृह मंत्री जी, कसम से कह रहा हूँ इनको किसी भी, मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल राजनीति वाले दोस्तों, इनको मैं सलूट करता हूँ, कसम से कह रहा हूँ। यार इन लोगों का समय कब आएगा जब ये रिटायर हो जाएंगे और ये गुमनामी के अंधेरे गुम हो जाएंगे और नए अध्याय की शुरुआत होगी, ठीक है। अभी कुछ समय पहले आपको पता है कर्नल साहब को, ऑन सर्विस कर्नल साहब को और उनके बेटे को जो है बुरी तरह से पुलिस वालों की कितनी बुरी तरह पिटाई करी थी, और वो दर दर की ठोकर खा रहे। उनमें संज्ञान लेने के लिए ना तो देश के प्रधानमंत्री का कोई रुतबा आया, ना अमित शाह का कुछ बात आई, ना ही देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, ठीक है, उसका कोई मतलब कहते इसमें जो कोई भी मतलब कुछ किसी ने कुछ बोला हो, ठीक है। और वो दर दर भटकते रहे। कितने जवानों की पिटाई हो चुकी है, कितने जवानों को जेल में डाल चुका है, कितने लोगों को
बड़े बाजार में सेना के सोल्जरों को पीटा गया, लेकिन इन बेशर्मों को कोई भी शर्म नहीं आती है। ठीक है, देश के सम्मान की ये हालत है दोस्तों। इनको ना तो सेना से कोई मतलब है, ना देश की जनता से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है। यहाँ पे आपको पता है किस तरीके से शिक्षा किस तरीके से महंगी कर दी गई है, किस तरीके से एक नॉर्मल आदमी, अमीरों के बच्चे ही आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, प्राइवेट, और ठीक है, और सरकारी स्कूल का बच्चा कभी भी प्राइवेट ना, गरीब बच्चा कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। सब मिली भगत है, दुनिया भर का इनमें जीएसटी है, टैक्स है, दुनिया भर का आदमी की जेब की औकात से बाहर तो इनकी फीस है। आदमी कैसे ये देश का भविष्य उज्जवल होगा, कैसे नए नए बच्चे निकल के उभर के सामने आएंगे, जब शिक्षा के नाम पर बच्चा जा ही नहीं पाएगा स्कूल सही तरीके से हैंडल है। अमीरों को बच्चे ऊपर चले जाएंगे तो क्या गरीब के बच्चों को क्या हक नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाके अपनी पढ़ाई को पढ़े और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके देश के विकास में शामिल हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे दोस्तों। इनके लिए एक बढ़िया हथियार मिल गया है, ठीक है, बिहार के चुनाव जीतने के लिए। मैं क्लियर बता देता हूँ आपको। बाकी ये तीनों जो भी है ना भाई, हाथ जुड़वा लो। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग समझदार हो। और ये ना तो ये इनका पाकिस्तान में कोई अटैक करने की कोई मंशा है, ना ये कभी करेंगे। इनकी हिम्मत होती तो जब 20 जवान हमारे शहीद होते चाइना में, उसी में इन्होंने बहुत कुछ कर लेना। दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है, बेरोजगारी हो जाती है, भूखमरी बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाती है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा मैसेज आता। क्या वो लोग युद्ध निकला, इसराइल ने क्या छोड़ दिया 2 सेकंड के अंदर? चल 2 साल से पुतिन ने छोड़ दिया। जड़ बढ़ाते हैं, जड़, इन्हें कहते हैं लीडर, समझ गए? सिकंदर का नाम सुना है? सुना है नहीं सुना? हिटलर का सुना है? ठीक है, मरते दम तक स्वाभिमान के खातिर लास्ट में सुसाइड कर लिया। लेकिन देश, अपने देश जर्मनी के लिए लास्ट तक लड़ा, मर, भले वो कैसा भी था, जल्लाद था, कैसा भी था, लेकिन एक लीडर तो था ना। ठीक है, नहीं तो ऐसो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताता, मज़े से साइट हाट बाट के सारता। उसको पागल कुत्ते ने काटा था कि क्या कहते हैं हिटलर को, कि दुनिया भर लगातार जितनी बार जितनी ज़िंदगी रही वो लगातार लड़ता रहा पूरे वर्ल्ड से। ठीक है, इसे कहते हैं सुपर लीडर। समझने वाले के लिए सारा काफ़ी है। बाकी आप बात रही अटैक की, इसको आप ठंडे बस्ते में डाल देना। गोदी मीडिया पूरी तारीफों का पुल इनका वादेगी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये बात शांत हो जाएगी, नया मुद्दा सामने आ जाएगा तो ये मुद्दा छुप जाएगा। और जो परिवार के बच्चे चले गए हैं, पिता चले गया, भाई चला गया, बेटा चला गया, वो कभी वापस आने वाला नहीं है। उनके दुख को वही लोगों ने झेलना है। बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं करना है। इन्हें योगदान की मांग कर देनी है, इतने पैसे दे देने, पैसे पे इनको तोल के भाई इनकी कीमत लगा देनी इन लोगों ने। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर लाइक करें, ताकि ये जो मैसेज है ना मेरा ऊपर तक पहुँचे, लोगों के कान में ये बात रियल में जा सके कि आज की डेट में हकीकत क्या है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।